हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने रिएक्ट जेएस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि हम लोग कैसे रिएक्ट का सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। उसका हम लोगों ने रिएक्ट ऐप का सेटअप देखा कि हम लोगों ने उसकी फाइल स्ट्रक्चर भी देखा। आज की वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी प्लेलिस्ट को जाके बुकमार्क कर लें, क्योंकि मैं जैसे ही न्यू न्यू अपनी वीडियोस इसमें डालता रहूँगा, आप लोगों के नोटिफिकेशन आता रहे, आप लोगों को जाके मेरी वीडियो सर्च ना करनी पड़े। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग जैसे रिएक्ट में जो जावास्क्रिप्ट हम यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग है ना, तो रिएक्ट रिएक्ट जैसा आप लोगों के लिए बहुत इजी है। आप लोग को मैं थोड़ी हाउ नाउ देता हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। आप लोग की रिएक्ट जो जावास्क्रिप्ट है मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। उस सबसे उससे पहले कि मैं उससे पहले जावास्क्रिप्ट के बारे में आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं पता, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको वेब को पावर करने के लिए बनाया था। और हमारी वेबसाइट्स होती हैं, वेब में क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होती है जावास्क्रिप्ट। जो हमारी जावास्क्रिप्ट है ना, ये वेब में क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग होती है। इसको इसलिए बनाया गया था। और टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, जावास्क्रिप्ट हमारी इन्वॉल्व हुई, नोड जेएस आया, एक्सप्रेस आई, ये हमारी रिएक्ट जैसे जो हम कर रहे हैं ये भी आई, एंगुलर आई। बेसिक ये है कि जावास्क्रिप्ट हमारी हमारी इन्वॉल्व हुई और आज की तारीख में जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और आप लोगों को मैंने थोड़ा हाव-भाव तो दे दिया। हम लोग अपने कोड की तरफ चलते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट में जो हमारी मेन-मेन चीज़ें हैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप लोगों ने की हुई होंगी, ये फिर भी हम लोग कर लेते हैं दोबारा, ठीक है? हम लोग चलते हैं। हमारा वीएस कोड ओपन किया हुआ है। हम लोग एक फाइल बना देते हैं index.html के नेम से। वहाँ पे मैं थोड़ी-थोड़ी हाव-भाव दूँगा, ठीक है? index.js, ठीक है? सॉरी, जेएस नहीं, एचटीएमएल। अभी हम लोग इधर थोड़ी सी हाव-भाव लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली वहाँ पे सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। बॉयलर प्लेट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे बॉडी के अंदर इधर लिख देते हैं कि आई लर्न जावास्क्रिप्ट। ओ सॉरी, इसके दरमियान स्पेस आ गया। ओके। और हम लोग अपनी जो जावास्क्रिप्ट करेंगे वो हम बॉडी में करेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, ठीक है? स्क्रिप्ट टाइप के अंदर। ओके। हम लोग इसमें काफ़ी चीज़ें देखेंगे। इसमें वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की टाइप्स होती हैं। 3 किस्म के वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्स्ट सबसे पहले होता है वार, उसके बाद लेट होते हैं, उसके बाद कॉन्स्ट होते हैं। हम लोग ये तीनों देखेंगे। हम लोग पहले वार देखते हैं, ठीक है? वार होते हैं। वार हम एक वेरिएबल को वार कर लेते हैं, इज़ इक्वल टू हमारा मे बी हम लोग कर लेते हैं 5 है, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसको कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल, ठीक है? कंसोल में हम लोग, अच्छा मैं आप लोग को दोबारा बैक स्पेस करता हूँ। हम लोग जैसे आप पहले आप लोग कंसोल पूरा कंसोल डॉट लॉग लिखते होगे, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म है सीएलजी। आप लोग लिखोगे ना, इंटर करोगे, हमारा इंटर करोगे और वैसे ही हमारा कंसोल डॉट लॉग खुद ही ऑटो वो सजेशन में आ जाता है, ठीक है? इसके अंदर हम लोग जो हम लोगों ने वार ए इज इक्वल टू किया हुआ है, हम जैसे सेव करेंगे इसे हम ओपन करेंगे लाइव सर्वर। आप लोगों ने पिछली वीडियो में ये गो लाइव सर्वर आप लोगों ने एक्सटेंशन की हुई होगी। ये उसकी वजह से हम लोग लाइव चले जाएंगे, ठीक है? हमें दोबारा हमारे जो हम लोगों ने जहाँ पे ये प्रोजेक्ट हमारा फाइल फोल्डर बनी हुई है वहाँ पे जाके हमें इसे ओपन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम यहाँ से ही गो टू लाइव कर लेंगे। हमारा बट जो हम लोगों ने अभी बनाया है वो हमारा गो टू लाइव हो गया, ठीक है? ये देखिए, आई लर्न अ जावास्क्रिप्ट, ठीक है? ये हमारा आ गया। और जो हमने कंसोल किया हुआ है वो तो हमारे कंसोल में आएगा ना। हम लोग कंसोल ओपन किया है, बट यहाँ पे एक इशू आ रहा है, इसे हम कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है? ठीक है, ये हमारा जो हम लोगों ने लेट ए इज इक्वल टू हम लोगों ने 5 किया था वो हमारा 5 आ गया यहाँ पे, सही है? ये देखिए हमारा 5 आ गया है। हमारा वार वार लेट में डिफरेंस, अब ये देखिए हमने वार ए इज इक्वल टू 5 कर लिया ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वार ए इज इक्वल टू दोबारा वार को और मतलब 10 लिख लेते हैं, ठीक है? वार 10। अब हम कंसोल तो करवाया हुआ है, हम लोग चलते हैं यहाँ पे। जैसे ही देखिए 5 खत्म हो गया, अब 10 आ गया हमारा। ये कैसे? ये इसलिए आया कि जो हमारा वार है ना, अगर हम जैसे हम लोगों ने ए पहली लाइन में ए को वार किया हुआ है, जैसे ही नेक्स्ट लाइन में ए को दोबारा अगेन हम लोग वार करेंगे ना, हम उसके लेट करेंगे, फर्ज करेंगे, तो वो जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले को इग्नोर कर लेगा, सेकंड वाले को वो यूज करेगा, ठीक है? ये इसने वार में ऐसे किया है, ठीक है? हम वार को कमेंट कर देते हैं, यहीं पे हम लेट करते हैं वार का। तो आप लोग को पता लग गया है कि जो पहली फर्स्ट लाइन पे अगर हम लोगों ने ए को लेट किया है, सॉरी वार किया है ए,
वो पहले हम उसे कंसोल करवाया, वो हमारा आ गया है। जैसे हम लोगों ने ए को अगेन हम लोगों ने बाहर किया है, वो फर्स्ट वाली जो हम लोगों ने ए को किया था उसे उसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। ये हमारा वार है। हम लोग लेट देखते हैं, लेट हम ए ही कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं 6 करते हैं, ये भी सेम है, हमारा 6 आ गया कंसोल में, ठीक है। अब हम अगेन लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 8, है। ये हमारा यहीं पे हमें देखें ये इशू बता रहा है, ये देखें ये नीचे एरर आ रहा है ना, ये कह रहा है कि ऐसा नहीं कर सकते आप लोग, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। फिर भी हम सेव करके चेक करते हैं, वहां पे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने वहीं पे हमें बता दिया कि ये एरर है। अब हम यहाँ पे ए इसकी जगह अगर बी करेंगे, ठीक है, अब हमारा ए आएगा कंसोल में। अब देखिए हमारा एरर भी नहीं आ रहा। यहाँ पे हम अगर यहाँ पे हम लोग बी करवा दें, हमारा बी भी आ जाएगा, बी हमारा बी आएगा, ठीक है। जो हम कंसोल करवा दे, ये हमारा लेट हो गया, ठीक है। लेट में ये है कि हम लोग अगेन, जैसे हम लोगों ने वार में ए को अगेन वार किया था, ऐसे हम लोगों ने अगेन किया था। आप लोगों ने देखा कि हमारा एरर आ गया है। हम लोग इसमें ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लेट ही यूज करें, क्योंकि आज जो भी हमारा मॉडर्न दौर चल रहा है, इसमें हम लोग सब लेट ही यूज करते हैं, ठीक है। मैं भी ये सजेस्ट करूंगा आप लोग लेट ही यूज करें, मैं भी लेट ही यूज करता हूँ, ठीक है। अब हम सॉरी, अब हम कॉन्स्ट देखेंगे, ठीक है। आप लोगों ने वार भी देख लिया, लेट भी देख लिया, अब हम कॉन्स्ट देखेंगे। कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्ट हम लोग ए इज इक्वल टू हम लोग कर लेते हैं 10। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। पहले हम लोग इसे चेक करते हैं कि ये भी हमारा, सॉरी, हम लोगों ने बी किया हुआ है, ए करेंगे। हम लोग चल जैसे हम लोग देखेंगे, ये देखिए हमारा बी बिल्कुल सेम, ठीक है। सेम स्टार्टिंग में बिल्कुल सेम यूज होते हैं ये, फर्स्ट फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब हम दोबारा ए को करते हैं, ये हम कॉन्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट ए, जैसे हम लोगों ने ए लिखा है, ये एक अच्छे वाला एरर आ गया है। जैसे हम लोग 12 लिख लेते हैं। अब हम चेक करते हैं वैसे वहां पे, ठीक है। ये भी हमारा नहीं शो हुआ। ये क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि कॉन्स्ट भी सेम लेट की तरह है, लेकिन कॉन्स्ट में डिफरेंट है। कॉन्स्ट को हम चेंज कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेट को तो हम, लेट भी सेम ही है, लेकिन हम ज्यादा हम यूज करेंगे लेट। कॉन्स्ट हम उस जगह पे यूज करेंगे, जैसे कोई बुक वगैरह, बुक में राइटर का नेम लिखना हो ना, वो हमने चेंज ना करना हो, एक चीज हमने लिखनी हो जो चेंज ना करनी हो, उस जगह पे हम लोग कॉन्स्ट वगैरह यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग इसे कमेंट कर लेते हैं। ये हम लोगों ने वेरिएबल्स देखे, उसके बाद हम इसी में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज कर लेते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, अब मैं वो काफी मतलब लेंथी टॉपिक है, अभी मैं आप लोगों को ऐसे तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं थोड़ा हाउ दे देता हूँ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर इसमें कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं कि अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यही लाइन को कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और ये जो स्टार्टिंग से erase कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने लेट ए इज इक्वल टू 6 कर लिया। अब हम यहाँ पे करेंगे ए इज इक्वल टू, ए को हम इज इक्वल टू कर लेंगे, हम लोग ऊपर 6 किया था ना। अब हम ए को 6 तो कर लेते हैं, 6 बट के 4 कर लेते हैं। अब हम इसमें प्लस कर देते हैं 6, ठीक है। सेव करेंगे, ये देखिए हमारा 10 आ गया है, सही है। ये हमारा 10 कैसे आया है कि हम लोगों ने पहले a इज इक्वल टू 6 किया था, हम लोगों ने a को चेंज कर लिया, a को हमने कर लिया 4, और उसमें प्लस कर दिया हम लोगों ने 6, ठीक है। अब हमारा सेकंड वाला हमारा आ गया, हमने लेट, वही हमारा a यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्स्ट को हम लोग अगर करें ना, कॉन्स्ट को अगर हम ऐसे करें, हमारा इनको पहले हम अनकमेंट करते हैं, ये एरर आ जाता है। हम लोग इसे कर लें, ये देखें, ये ऐसे यूज नहीं होगा, हमारा कॉन्स्ट ऐसे यूज नहीं होगा, लेकिन हमारा लेट ऐसे यूज हो रहा है। इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग लेट ही यूज करें, ठीक है। ये हमारा, इसमें हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का लगा सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी ऐसे ही हमारा हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग, हमारा वेरिएबल्स हो गए, वेरिएबल में हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप लोगों ने देख लिए। हम लोग प्लस की जगह माइनस कर ले, यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 6 की जगह हम 2 लिखते हैं, सेव करते हैं। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए हमारा 2 आ गया, ठीक है। ये हमारा, हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी देख लिए। अब हम डाटा टाइप्स देखेंगे। डाटा टाइप्स क्या होती हैं? डाटा टाइप्स, ये सात सात किस्म की होती हैं। हम लोग, मैं यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मैं जो भी डेटा टाइप्स है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले होती है नंबर, नंबर
नंबर उसके बाद हमारी होती है, नंबर के बाद हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट उसके बाद हमारे बूलियंस होते हैं, बूलियंस के बाद हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं। ये स्ट्रिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रिंग्स के बाद हमारे अनडिफाइंड होते हैं, अनडिफाइंड के बाद हमारे नल होते हैं, ठीक है, अनडिफाइंड उसके बाद हमारे नल। ये नंबर का, ये नंबर ओके, ठीक है। ये हमारे आगे, अब मैं ना इनको स्पेस दे देता हूँ, इनको कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग इनको कमेंट कर लिया और इनको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। ये हमारी डाटा टाइप्स आ गए, डाटा टाइप्स, डाटा टाइप्स, ठीक है। हम इसे भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है, इस लाइन को भी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। एरर नहीं, अब इसको हम कमेंट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी डाटा टाइप्स आ गई। नंबर, डाटा टाइप में नंबर्स, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं जैसे कि 4 6 7 8 के, ये हमारे नंबर्स हो गए, ठीक है। नंबर्स तो आप लोगों को पता लग गया। ऑब्जेक्ट्स में आप लोगों को नीचे बताता हूँ, ऑब्जेक्ट्स का थोड़ा लेंथी लेंथी प्रोसेस है। बूलियंस, बूलियंस हमारे ट्रू या फॉल्स होते हैं, ठीक है, हाँ या ना। बूलियंस हमारे ट्रू या फॉल, ट्रू, ट्रू उसके बाद या फॉल, ठीक है। बूलियंस हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए। स्ट्रिंग हम लोगों को, मैं आप लोगों को स्ट्रिंग भी बता देता हूँ, ठीक है, वो नीचे बताता हूँ। स्ट्रिंग्स अनडिफाइंड और नल, अनडिफाइंड मत, अनडिफाइंड भी आप लोगों को, ये आप लोगों को इतना तो आप लोगों को पता होगा। अब हम लोग चलते हैं, मैं आप लोगों को फंक्शन डाटा टाइप से, इसमें आप लोगों को मैं फंक्शन बताता हूँ, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट्स वगैरह देखेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें फंक्शन देखते हैं, ठीक है। ये चीजें पेंडिंग है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, पेंडिंग जो चीजें मैंने आपको करवाई है ना, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें फंक्शन देखेंगे, ठीक है। फंक्शन, जैसे कि हम लोग जैसे यहीं पे फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन, हम लोगों ने फंक्शन लिख लिया, जैसे कि हेलो के नेम से लिख लेते हैं, हेलो। अब हम यहाँ पे कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल। हम लोग यहाँ पे हाय अहमद, ठीक है, इसे हम लोग स्ट्रिंग कर देते हैं, ये हमारा स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम चलेंगे वहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? अब हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना, हेलो जो हमारा फंक्शन का नेम है, ठीक है, इंटर करेंगे, ये देखिए हमें फंक्शन ही दे रहा है, ठीक है। कंसोल डॉट हाई, हाई अहमद, ठीक है। ये हमें वो जो हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन हमारे, ठीक है, फंक्शन हमारे ये होते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स, जो हम लोगों ने नंबर्स जो डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट देखते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग लेट करते हैं, लेट अहमद, जैसे मैं अपने नेम का कर लेता हूँ, लेट अहमद, एक सेकेंड, लेट अहमद, लेट अहमद हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम ए इज इक्वल टू, सॉरी ए इज इक्वल टू, इक्वल नहीं करना, ठीक है, कॉमर्स लगानी है। हम लोग यहाँ के 22 कर लेते हैं, और यहाँ पे एच कर लेते हैं हम लोग 12, ठीक है। अब हम लोगों ने ये दो कर लिए हैं। अब हम इसे कंसोल करवा लेंगे, यहाँ पे कंसोल हम लोग करवा लेते हैं ए, ओ सॉरी, अब हम चलते हैं वहां पे, हम लोग वहां पे जाके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग अहमद, ए अहमद, सॉरी अहमद पूरा लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, है। ये देखिए हमारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, जो हम लोगों ने वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए थे, ये हमारे ऑब्जेक्ट आ गए हैं, सही है। वहाँ पे उसमें अहमद, ये हमारा इज इक्वल टू 22 था, उसके बाद एच हमारा इज इक्वल टू 12 था, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं। हम यहाँ पे भी कंसोल कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसोल कर सकते हैं, कंसोल, ठीक है। ये हमारा कंसोल हो गया, यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। ए हमारा जो हमने 22 हमारे जो हमने ऑब्जेक्ट्स रखे थे, ये हमारे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है। पहले हम लोग इसके अंदर ही कंसोल करवा रहे थे, इसलिए एरर आ रहा था। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को पता होगा, अभी मैं तफसील से नहीं बता रहा आप लोग को। अब हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम लोग फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को फंक्शन यूज करके दिखाता हूँ, फंक्शन कैसे यूज करते हैं। इसमें हम लोग फंक के नेम से मैं कर लेता हूँ, ठीक है। फंक के इसके अंदर हम लोग फंक्शन करेंगे,
जैसे हम लोगों ने ऊपर फंक्शन किया है, ऐसे इसके अंदर फंक्शन करेंगे। ये जैसा कि माई फंक्शन, माई फंक, ठीक है, माई फन। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसके अंदर पैरामीटर पास कर देंगे, ठीक है, जैसे कि नंबर, नंबर के नेम से पैरामीटर पास कर दिए हम लोगों ने। अब इसके अंदर हम कंसोल, कंसोल करवाएंगे, CLG कंसोल। हम यहाँ पे ना लिखते हैं कि दिस इज नंबर, ठीक है, यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के दिस इज नंबर, सॉरी, दिस इज नंबर। और यहाँ पे हम कंकैटिनेट करवा देंगे तो हमने ऊपर पैरामीटर पास किया है, ये वाला, ठीक है। हम सेव करेंगे। अब हम चेक करेंगे जाके, जैसे रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, ये देखिए हमारा अहमद, मतलब सॉरी, जो हमारा फंक्शन हो, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें जो हम लोगों ने पास किए हैं वो हमारे आ गए हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक फंक्शन भी है, ठीक है। फंक्शन के अंदर हमारे, फंक्शन के अंदर हमारा क्या है, फंक्शन के अंदर हमारा आर्गुमेंट्स, ये काफी लेंथी प्रोसेस है, इसे आप लोग अभी स्किप करें। मैं ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारा एच आ रहा है, एच हमारा 12 है, उसके बाद ए भी आ रहा है, ए हमारा 22 है, ठीक है। इसके अंदर हमारे आ रहे हैं, ये हमें बता रहा है, ठीक है। हमारे इसके अंदर हम लोग फंक्शन भी ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई ऐड इवेंट्स वगैरह, ठीक है, मतलब के इवेंट वगैरह हम लोग देखते हैं इसी में। हम लोग इधर ही बना लेते हैं, इधर हम लोग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक, जैसे हम लोग क्लिक करें एक फंक्शन कॉल हो, फंक्शन, हमारा एक फंक्शन कॉल हो, यहाँ पे हम लोग क्लिक, क्लिक के नेम से कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा के उसके बाद, सही है, ये हमारा इसके अंदर हम लोग कंसोल करवा लेंगे। कंसोल होगा हमारा, क्लिक, और यहाँ पे हम लोग अलर्ट, ठीक है। अभी सेव करते हैं, अभी चेक करते हैं इसमें, ठीक है। ये देखें, जैसे ही हम लोग इस पे, ठीक है, ये देखिए हमारा क्लिक कर रहे हैं तो हमारा वो इवेंट आ रहा है। अच्छा, मैं आप लोग को बताता हूँ। अब इसी में ना हम लोग अलर्ट करवाते हैं, एक अलर्ट, ठीक है, अलर्ट हम करवाते हैं। तो यहाँ पे आर यू श्योर, आर यू, आर यू श्योर, या आर यू डिलीट, डिलीट द मैसेज, ठीक है। सेव करते हैं। अभी हम, ठीक है, रिफ्रेश कर लिया मैंने दोबारा, ठीक है। अभी देखें, जैसे ही क्लिक करूंगा, हम लोगों ने कंसोल में भी करवाया हुआ है, हमने यहाँ पे ना एक इवेंट कॉल करवा दिया कि क्लिक का, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्लिक करें उसके बाद कंसोल में हमारा क्लिक आ जाए और एक अलर्ट आ जाए, सही है। अलर्ट आप लोगों को पता होगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा नीचे कंसोल में भी आ जाएगा, कंसोल में ये क्लिक आ गया है। ऊपर हमारा आर यू डिलीट द मैसेज, ठीक है, क्या आप मैसेज डिलीट करेंगे, यस, ओके। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे हमारा अलर्ट चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जब भी हम लोग क्लिक करेंगे पहले हमारा अलर्ट आएगा, ठीक है। ये हमारा अलर्ट्स वगैरह हम लोग अक्सर हम लोग यूज करते हैं अलर्ट लाने के लिए, हम लोग अलर्ट यूज करते हैं। इसी में हमारा यूज होता है कंफर्म, ठीक है, हम लोग कंफर्म करते हैं यूज, हम लोग इसे कर देते हैं, इसे हमने कमेंट कर दिया, यहाँ पे हम कंफर्म, कंफर्म करेंगे, मे बी ऐसे ही कर लेते हैं, यही हम लोग को कॉपी पेस्ट, कॉपी कर देते हैं, कॉपी करके यहाँ पे हम लोग कर देते हैं पेस्ट, सेव करते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे हम लोग, सॉरी, रिफ्रेश करना था इसे, रिफ्रेश किया, जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारा एक मैसेज आ जाए, ऊपर हमारा कंफर्म वाला मैसेज आएगा, आर यू डिलीट द मैसेज। मतलब इट्स मीन के जैसे हम लोग कुछ भी ओपन करते हैं या कुछ डिलीट करते हैं, वो कहते हैं आर यू श्योर डिलीट द मैसेज, ठीक है। अगर हम नीचे ये देखना आप लोग कंसोल में, ठीक है, जैसे हम लोग ओके करेंगे, हम लोगों ने इसे कंसोल नहीं करवाया, ठीक है, हम लोग कंसोल करवा, रुके, अभी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं लेट कौन इज इक्वल टू, ठीक है, कौन को हम इसके इक्वल कर दिया है। अब हम इसको हम लोग कंसोल करवा लेते हैं, ठीक है, ऑन, सेव करते हैं। जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, ये ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। अब हम जैसे क्लिक करेंगे,
अब हमारा ऊपर एक कंफर्म अलर्ट टाइप आ गया, लेकिन ये कंफर्म है, ठीक है। जैसे हम लोग ओके करेंगे, ये देखिए हमारा ट्रू आ जाएगा। अगर हम दोबारा करते हैं, अगर जैसे हम लोग कैंसिल करेंगे हमारा फॉल आ जाएगा, ट्रू या फॉल। ये अक्सर हम लोग यूज करते हैं कि जैसे इफ एल्स, ये ट्रू, इफ एल्स वगैरह लगा के, ये ट्रू हो तो ये हो, फॉल्स हो तो ये हो। ये काफी लॉजिक वाला काम है। ये हम अक्सर हम कंफर्म का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे कंफर्म हो गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि, इसके बाद एक और आपको चीज बताता हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग में जाके ना, यहाँ पे एक यूज स्ट्रिक करके यूज होता है, यूज स्ट्रिक, यूज स्ट्रिक्ट। इसका बताता हूँ, इससे कोई अभी इशू नहीं पड़ा, ठीक है। जैसे हम लोग एक इज इक्वल टू 5, ऐसे करेंगे ना हम लोग, ओके। इसे हम लोग कंसोल करवा देते हैं। हम लोग इसे कुछ और लिखते हैं, ए हम लोगों ने काफी जगह यूज किया हुआ है, आई यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसे कैंसिल करते हैं, और आई आ रहा है, आई इज इक्वल टू 5। बट इसमें ना एक वो पता नहीं कौन सा मेथड था। अब मैं आप लोग को ये यूज स्ट्रिक है ना, यूज स्ट्रिक्ट, ये मतलब काफी स्ट्रिकी हो जाता है। इसमें हम लोग कोई किसी भी चीज को यूज करने से पहले हम लोग उसे ऊपर हम बताएंगे। अब मैं इसे इसे अभी अभी के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे तो हम यूज नहीं करते। वैसे बता रहा था, ठीक है, मैं आप लोगों को। अब वो यूज नहीं कर रहा, पता नहीं इसमें क्या इशू हो रहा है। इसे स्किप करते हैं, ठीक है। ये मैं इसे रेज कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले काफी यूज यूज किया हुआ है। मैं आप लोगों को सोचते बता दूं, बट क्योंकि ये ऐसी चीजें नहीं याद रहती, ठीक है। अब ये इशू आ गया, कोई नहीं। इसे आप लोग इसका वैसे यूज तो नहीं है, मैं वैसे बता रहा था आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि हम लोग रिएक्ट में ना, हमारा अगर एक डॉट का भी इशू होता है ना, हमारा वो जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो रन नहीं होता, वो इशू आ जाता है। वो हमें ये बता देता है कि ये डिबग हमारा आ जाता है। इससे ये होता है कि अगर हम कोड जावास्क्रिप्ट में हम लोग ये लिख लें ना, तो हमारा कोई छोटा सा भी इशू होता है ना, वो हमारा ऐसे ही हमारा रन नहीं होता, हमें बता देता है कि ये आप लोगों का इशू है। अच्छा, अब हम यहाँ पे हम लोग अरे देखते हैं। अरेज होते हैं, अरेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट अरे, लेट लेट आर करके हम इसे कर लेते हैं। अरे 1, 3, 5, डबल हो गया जो 5। उसके बाद अहमद, मिस कर लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने वो नहीं डाला है। हमारे ये अरेज हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे कंसोल करेंगे, CLG। अच्छा, अरे में हमारा होता है कि हम मल्टीपल चीजें इसमें रख सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी 1, 3, 5 इसमें और डाटा भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम कंसोल करवा रहे हैं, ठीक है, कंसोल हम लोग करवा रहे हैं यार, ठीक है। जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, हमारा वो अरे आ गया, ठीक है। अरे में हमारे क्या है, इज ये जो सात है ना, 0, 1, 2, 3, ये इनका इंडेक्स नंबर है, ठीक है। इंडेक्स नंबर है ये। जीरो पे ये है, वन पे ये है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। हमारे इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये हमारा अरे आ गया। अगर हम लोगों ने ये पूरा अरे नहीं लेना, हम लोगों ने सिर्फ इसमें एक चीज लेनी है, मे बी हम लोगों ने लेना है 5, ठीक है। इंडेक्स नंबर इसका क्या होगा, 1, 2, 0, 1, 2, ठीक है। इसका इंडेक्स नंबर है हमारा 2। सेव करेंगे हम, जैसे ही चेक करेंगे हमारा इंडेक्स नंबर पे जो 5 था, हमारा 5 आ गया है, ठीक है। हम लोग ऐसे इनमें से एक एक चीज, अब हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। वो हमारा इंडेक्स नंबर जो 3 था, 3 पे क्या था हमारा, अहमद, अहमद लिखा हुआ था, वो हमारा इंडेक्स नंबर वो हमारा आ गया है, ठीक है। ये हमारा अरेज वगैरह यूज है, हम इसे ऐसे यूज कर सकते हैं इसमें। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में हमारी डेट्स वगैरह होती हैं, डेट वगैरह कैसे हम लोग एक डेट का भी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक खाली डिव छोड़ता हूँ इसमें H1 का बना के, H1, और इसमें हम लोग आईडी दे देते हैं। आईडी हम लोग दे देते हैं टाइम, ठीक है।
कॉपी भी कर लेंगे। अब हम जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक डेट का बना रहा हूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डेट यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग फंक्शन डेट का बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन डिस्प्ले, डिस्प्ले स्पेलिंग टाइम, ठीक है, डिस्प्ले टाइम, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के, ठीक है, इसके अंदर हम लोग टाइम इज इक्वल टू न्यू डेट, न्यू डेट, उसके बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा के, ठीक है, न्यू डेट। अब यहाँ पे CLG कंसोल करेंगे हम लोग, सॉरी इंटर करना था, ठीक है, कंसोल में हम लोग करेंगे टाइम, ठीक है। ये इशू आ रहा है, ये इशू क्यों आ रहा है, ये एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये इशू मैं बताऊँ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो हमारी ब्रैकेट थी ना, ये मैंने यहीं पे क्लोज करनी थी, इसलिए आ रहा है, ठीक है। मैं भी कोई इशू क्यों आ रहा है, ठीक है, ये हमारी ब्रैकेट जो है ना, हम लोगों ने जो पैरामीटर के लिए ब्रैकेट हम लोग खाली छोड़ देते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट में क्लोज कर दी थी, ये वहां पे क्लोज नहीं होनी, ठीक है। अब हम अभी हम ऐसे करेंगे, लेकिन हमें शो नहीं होगा वो, हम लोगों ने बताया नहीं है वो कहाँ पे टाइम हमारा शो हो। हम लोगों ने उसके लिए हमें एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा, हम लोग के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, आईडी जो हमारे आए वो हो हमारी टाइम, टाइम नेम से हमारी आईडी है। उसके बाद हम डॉट इनर, इनर HTML इज इक्वल टू टाइम, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला टाइम, इसको हम लोगों ने इनर HTML के इक्वल कर दिया, ठीक है। सॉरी, हमारी एल के दरमियान स्पेस आ गया, ओके, ये हमारा आ गया। अब ये इतना खत्म करने से, ये इतना हम लोगों ने कोड लिखने से नहीं हमारा टाइम शो होगा, ठीक है। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, नहीं शो होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर हमने एक छोटी सी लाइन लिखनी है, वो लिखनी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट इंटरवल, सेट इंटरवल लिखेंगे हम लोग, इसके हम लोगों ने जो फंक्शन बनाया ना उसका नेम लिखेंगे यहाँ पे, डिस्प्ले टाइम, डिस्प्ले टाइम से जो हम लोगों ने नेम से फंक्शन बनाया, और यहाँ पे हम लोग 1000 जैसे हम लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा H1 में टाइम आ गया, ठीक है, ये हमारा टाइम चल रहा है, हमारा टाइम आ गया है, क्योंकि अच्छा ये कंसोल में ये जो आ रहा है ना, इसे, ये जो हमारे सेकंड वर्ड है ना, सेकंड आ रहे हैं कंसोल में, क्योंकि हम लोगों ने इसे कंसोल करवाया हुआ है। जैसे इसके सेकंड जैसे चेंज होते हैं, वो नीचे कंसोल में आ ही जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा टाइम आ गया है। आई होप कि आप लोग की आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हम लोगों ने काफी चीजें देखी हैं, जिस जो हमारी रिएक्ट सीरीज में हमारी हमारी हेल्प करेंगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोग ये चीज, ये छोटी छोटी आसान सी चीजें थी, मैंने आपको जिस आप लोग की जो जावास्क्रिप्ट है उसकी रिफ्रेश करवाया है, कि हम लोग आप लोग को हाउ नाउ दोबारा दिलवा दिया है। अब हम कल से हम लोग जावास्क्रिप्ट रिएक्ट पे काम करेंगे, ये चीजें आप लोग के काम आएंगी बहुत ज्यादा। अगर आप लोग की ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप लोग की रिएक्ट जेएस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जाके रिएक्ट इज हेल्पफुल का कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।